भाजपा की दिल्ली प्रदेश की अनुसूचित जाति मोर्चा मंत्री नीलू सोनकर एवं उत्तर पूर्वी जिला मंत्री दिनेश सोनकर ने पंजाबी बस्ती में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा की दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला की अध्यक्ष पूनम चौहान, मलकागंज वार्ड 12 की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कार्यक्रम करने की जो मंशा है वही बहुत बड़ी है। किसी भी कार्यकर्ता ने अगर हमारे कार्यक्रम को, क्योंकि कार्यक्रम से ही कार्यकर्ता बढ़ता है और उसी से ही हम सब लोग को जोड़ पाते हैं। कार्यक्रम छोटा बड़ा हमारे लिए कोई मायने नहीं है, कार्यक्रम है, इसी में हमें खुशी है और जहाँ भी होगा हम वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी जो बहुत ही पूजनीय हमारे संत रहे, उनकी जयंती है 28 अक्टूबर को। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हम अपने पुरातन संस्कृति को, पुरातन जिस तरह भारत की संस्कृति का आप देख रहे हैं कि हनन हो रहा है, परिवारों में संस्कारहीनता हो रही है, बच्चे पाश्चात्य को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ही है जिसने कि पश्चिम को भी सभ्यता दी, संस्कृति दी। और वहाँ के लोग आप देखते हैं एक्सकोन के कितने लोग जो भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, वहाँ जिस तरह से डिवोर्स होता था, सुसाइड होता था, वो सब लोग अब इंडिया में शरण ले रहे हैं। और इंडिया, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, वो पाश्चात्य को अपना रहे हैं। हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, इसमें रामायण सबसे पूजनीय है और जो जीवन जीने की कला सिखाती है। तो हमारे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को पूरा भारतवर्ष धूमधाम से मना रहा है और दिल्ली प्रदेश ने भी इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। दिल्ली के 14 जिलों के प्रत्येक मंडल में अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम जोरों शोर से चल रहा है। आज हमारा तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज मंडल में हमारी प्रदेश की मंत्री नीलू सोनकर जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वास्थ्य कर्मियों का हमने सम्मान किया क्योंकि उनके बिना तो स्वच्छ भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो हमें उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। अगर वो 2 दिन भी छुट्टी कर लें तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हाल होगा। तो सबको संभाव से लेकर चलिए। रेखा जी एक लड़ाई लड़ रही है इस वार्ड के अंदर, वो ये कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी कमी है, तो क्या वो मलकागंज वार्ड में वापस आएंगे? देखिए रेखा जी जुझारू महिला है, मैंने तो आपको तब भी कहा कि हमारी जुझारू निगम पार्षदा है। जिस तरह की वो लड़ाई लड़ रही हैं और मुझे विश्वास है कि वो अपनी लड़ाई में जीतेंगी और उनका जिनका ट्रांसफ़र हो गया वो भी रुकेंगे और नए कर्मचारियों की भर्ती भी होगी। सरकारें हैं, दूसरी जो सरकार है जो भी दिल्ली में है, उनके साथ थोड़ा आंकड़ा वैचअप बैठ नहीं पा रहा। पता नहीं वो किस मंशा से आई, जब वोट मांगा तो दिल्ली का विकास, लेकिन आज आप 9 साल बाद भी देख रहे हैं कि दिल्ली का विकास किस ओर जा रहा है। हर चीज़ को अपने हाथ में कंट्रोल में लेने के बाद वो उसका सत्यानाश कर रहे हैं। ये सच्चाई है और प्रत्यक्ष है, जनता को सब दिखता है। रेखा जी आज सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया है जिनके बिना वार्ड अधूरा है और इलाके में सफाई के मुद्दे रहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये जो हमने पहली बार सफाई कर्मचारियों का स्वागत नहीं किया, हम जो है जब भी कार्यक्रम रखते हैं तो हम ये चाहते हैं जो जिस तबके से जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जनता को भी ये समझना चाहिए कि जो सेवा ये करते हैं ना, वो जनता खुद आगे करके नहीं कर सकती। जनता तो एक तरह से अगर उनका साथ दे तो वार्ड में सफाई रहे, मगर आज जो हमारे वाल्मीकि जयंती का एक अच्छा मतलब कार्यक्रम है, तो इस मुद्दे पे बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि सफाई तो देखो ये चलती रहती है कि कभी कहीं ज़्यादा हो रही है तो कहीं कम हो रही है, मगर ये हम इसके लिए दोष अपने सफाई कर्मचारियों को नहीं देंगे, क्योंकि देखो वो मेहनत करते हैं, जहाँ कमी है हम उन्हें पूरी कराते हैं। अच्छा, एक जो सवाल मैंने पूनम जी से भी किया, आपसे भी रहेगा कि मलकागंज वार्ड में जो सफाई कर्मचारियों की कमी है, जिसको लेकर लंबे समय से लड़ाई जो है चलती चली आ रही है, उसको लेकर आप क्या करने वाली है? किस तरीके से सफाई कर्मचारी जो उस वार्ड में पूरे नहीं है उन्हें पूरा करेंगे? मैं कमिश्नर सर के पास गई थी, एमसीडी कमिश्नर के पास। मैंने वहाँ पे मैंने अपने लेटर हेड पर भी और वैसे भी मैंने अपना मुद्दा रखा था कि जी मेरे क्षेत्र में एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शुरू से ही मैं भी ये अब देखती आ रही हूँ, क्योंकि यहीं की रहने वाली हूँ। सफाई तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी, अब तो हम जो है खींच के कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी हम जो हमने पर्सनल भी लगाए हुए हैं, एनजीओ से लिए हुए हैं, जो सफाई व्यवस्था संभाले हुए हैं, मगर जहाँ से जो कर्मचारी गए थे हमने उनकी मांग की है कि उनको और बढ़ा के हमें दिया जाए। अब
ये देखना है एमसीडी को कि कितने कर्मचारी हमारे वार्ड में भेजते हैं और भेजते हैं या नहीं भी भेजते। तो ये तो एमसीडी को देखना होगा। और अभी आपको एक खबर दे देती हूँ, अभी जो है मैंने डीसी सर को, मैंने कमिश्नर सर को बोला था, मैंने कि आप जो है मेरे एरिया में आओ, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, जब सारा ही वहाँ पे टूटा फूटा पड़ा है, वहाँ सारा ही कबाड़ हुआ पड़ा, तो मैं क्या जाऊँगा। तो उन्होंने फिर भी डीसी को खबर की और उन्होंने, आपको ऐसा नहीं लगता कि डीसी को इलाके क्षेत्र की जनता का डर है कि जनता घेर लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उन्होंने डीसी को बोला कि आप जाके क्षेत्र को देखो कि यहाँ की क्या समस्या है। तो हम 30 या 31 तारीख को यहाँ पे डीसी का राउंड है और उसमें क्षेत्र की जनता अगर घेरती है तो डीसी उनकी जो सवालों को जवाब देंगे, क्योंकि मैं तो चाहूँगी मेरे क्षेत्र की प्रॉब्लम्स देखो, क्योंकि मैं क्षेत्र की पार्षद हूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं जो है जो सारा जो भी या गंद है या जो भी है, ठीक है, उसका सारा अपने ऊपर ही लूँगी कि भाई इस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि 5 साल हमें कुल आए हुए, 5 महीने हमें कुल आए हुए हैं, 5 से 6 महीने, उसमें हमने जितना कर सकते हैं हम कर भी रहे हैं और आगे धीरे धीरे हमारा सब सही हो जाएगा। मगर यह है कि हमें जो हमारे एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको भी हमारे क्षेत्र में लाना ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि डीसी हमारे क्षेत्र में है, मैं तो कहती हूँ हर महीने यहाँ पे राउंड लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। और भी देखो आपके चैनल के माध्यम से भी जो हमारे दिलेर समाचार हैं आपका, और जो हमारे सुमित बोध जी का जो चैनल है उनके माध्यम से भी हम चाहेंगे जगह जगह जागरूकता का अभियान चलता रहे। और जहाँ पे भी ऐसा कुछ आप लोग भी अगर देखते हो कि जहाँ कमी है तो आप भी जो है एमसीडी को इसकी इत्तला कर सकते हो, क्योंकि मैं तो चाहूँगी कि जितना आप लोग करोगे उतनी सफाई होगी और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। नीलू जी हमारे साथ मौजूद है। नीलू जी, आज आपने सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया, क्या कार्यक्रम था, कैसे कैसे आयोजित हुआ, मुझे जानकारी। भगवान श्री वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी भाइयों का, अपने बहनों का, जिन्होंने क्षेत्र में मेरे साथ कार्यक्रम में सहयोग किया। और सबसे पहले हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया भगवान वाल्मीकि जयंती पर, और उसके बाद हमने अपने सफाई कर्मचारियों का सम्मान का कार्यक्रम रखा हुआ था। जैसे कि मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के चरण धुलाकर, उनके पांव धुलाकर उनको सम्मानित किया, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं सफाई कर्मचारियों को सम्मान दूं। तो इससे अच्छा समय तो शायद कोई नहीं होता, तो मैंने भगवान वाल्मीकि जयंती पर उनका शॉल पहना के, उनको पटका पहनाकर, फूल माला से उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें कि हमारे थाने से SHO सर भी आए हुए थे और अपनी जिलाध्यक्षा, अपनी निगम पार्षदा और अपने सभी क्षेत्रवासियों का मुझे सहयोग मिला है। और इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ।